राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में पूर्व महासचिव चंपत राय और गोपाल राव का नाम नदारद है, जिसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच का विवरण प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वीडियो में द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में लीपापोती की गई है। दरअसल एसआईटी जांच रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों और लापरवाहियों का खुलासा हुआ है। जांच में बताया गया है कि चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए बनाए गए नियमों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कमजोर किया। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने मंदिर के चढ़ावे में चोरी की। अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब समझिए कि कैसे ये खामियां बनी चोरी का कारण। गणना कक्ष में प्रवेश के नियमों का पालन नहीं हुआ, कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई, निर्धारित वेशभूषा लागू नहीं की गई, निजी सामान पर नियंत्रण नहीं रखा गया, दान पेटियों की अलग अलग गणना और रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई, प्रभावी निगरानी नहीं की गई, ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि मौजूद होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं कराई गई, सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे थे लेकिन उनकी लाइव निगरानी नहीं की गई। यदि फुटेज पर नजर रखी जाती तो चोरी रोकी जा सकती थी। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार 6 फरवरी 2025 को चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाया गया था। इसमें तय किया गया था कि गणना कक्ष में कौन जाएगा, कर्मचारियों की एंट्री कैसे होगी, वे किस तरह की वेशभूषा पहनेंगे और गिनती शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद उनकी तलाशी भी ली जाएगी। लेकिन बाद में इन नियमों को कमजोर कर दिया गया। रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं कि यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों और कारणों में सुरक्षा नियमों में बदलाव किया गया। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर आरोपी चढ़ावे की रकम चोरी करने में सफल हुए। इस एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी के मुताबिक 20 सितंबर 2024 को उन्हें दान और चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। उनकी जिम्मेदारी थी कि गणना प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में उन्हें निगरानी में लापरवाही का दोषी माना गया है। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चोरी का मुख्य आरोपी है। वह मंदिर परिसर में रखी दान पेटियों की चाबियां ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में अपने पास ही रखता था। हालांकि इसके लिए उसे कोई औपचारिक अधिकार ट्रस्ट की ओर से नहीं दिए गए थे। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को ट्रस्ट में नौकरी दिलाई और उसकी ड्यूटी चढ़ावे की गणना में लगवाई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर चढ़ावे की रकम की चोरी की। रिपोर्ट में गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी भी तय की गई है। जांच में कहा गया है कि उनकी मौजूदगी में ही चढ़ावे की रकम चोरी हुई, इसलिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि सीसीटीवी फुटेज केवल 27 अप्रैल 2026 से अगले 45 दिनों तक की थी। इसी फुटेज में आरोपी करीब 70 बार नोटों की गड्डियां चोरी करते हुए देखे गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले के फुटेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि चोरी कब से चल रही थी और कुल कितनी रकम का गबन हुआ। इसी कारण वास्तविक चोरी की रकम का आकलन भी नहीं हो सकता। एसआईटी ने यह भी कहा है कि मंदिर जैसी संवेदनशील जगह पर केवल 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना उचित नहीं था। पहले ही 180 दिन तक फुटेज सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। इससे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके और जांच प्रभावित हुई। रिपोर्ट में बैंक की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कहा गया है कि गणना कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा उपलब्ध नहीं कराई गई। बैंक के प्रतिनिधि गणना के दौरान मौजूद रहते थे, लेकिन उन्होंने भी नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कराया। इसके अलावा अधिकारियों का नियमित रोटेशन भी नहीं किया गया। बहरहाल एसआईटी ने साफ किया है कि यह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट में प्रशासनिक जवाबदेही, संस्थागत खामियों, पर्यवेक्षण की विफलताओं और सुधारात्मक सुझावों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसलिए मामले में आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरी इसलिए संभव हुई क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कई नियमों का पालन ही नहीं किया गया। तो अब सवाल सीधा है, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट ने छोटे कर्मचारियों और एक टिन्नू यादव को मुख्य आरोपी बना दिया।
लेकिन जिनके हाथ में चाबी थी, जिनके दस्तखत से नियम बने और बिगड़े भी, जिनकी निगरानी में पूरा सिस्टम चलता था, चंपत राय और गोपाल राव का नाम इस रिपोर्ट में नदारद है। रिपोर्ट खुद कह रही है कि नियम कमजोर किए गए, सीसीटीवी की लाइव निगरानी नहीं हुई, 45 दिन में फुटेज मिटा दी गई, फिर भी जवाबदेही सिर्फ गणना प्रभारी और 2 लोगों पर। क्या ये चोरी है या सुनियोजित लीपापोती? क्या आस्था के नाम पर आए चढ़ावे की सुरक्षा इतनी ही कमजोर थी या इसे कमजोर जानबूझकर किया गया? एसआईटी ने कहा है कि ये सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है। अंतिम रिपोर्ट में प्रशासनिक जवाबदेही और संस्थागत खामियों का जिक्र होगा, लेकिन तब तक सवाल बना रहेगा, क्या बड़े नाम बचा लिए जाएंगे? द लेंस इस मामले पर नजर बनाए रखेगा। क्या राय है आपकी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की।